हेलो फ्रेंड्स, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का किस प्रकार से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का किस तरह से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसके पहले हमने बता रखा है कि हर टेंस में क्या होता है, आपका अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो उसमें क्या है, पहला हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि कोई सेंटेंस दिया है तो कैसे उसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, इसको हम समझेंगे। तो आइए पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या होता है, पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद से शैल विल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद से हम क्या करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। फिर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बाई आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है। ये आपका क्या रहा, ये आपका स्ट्रक्चर रहा अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रहा, ये स्ट्रक्चर रहा। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, शैल और विल हो गया, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट हो गया, ऐसे। देखिए इसके पहले हम बता रखे हैं और आपसे क्या एक रिक्वेस्ट है कि हमने जो कॉमन रूल्स बनाया हुआ है, पहला वीडियो जो है उसको आप ज़रूर देखिए और देखने के बाद से आप क्या कीजिए, आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। यहाँ देखिए क्या है, अगर उसको आप देखते हैं तो क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट को कैसे हम पहचानते हैं, कहाँ पे कम्प्लीमेंट का प्रयोग करना होता है यदि दिया है सेंटेंस में। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर रखा है, उसमें समझा रखा है। फिलहाल देखिए यहाँ पे, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, शैल विल, इसके बाद से बी हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया। उसी वीडियो में कॉमन रूल्स वाले भी वीडियो में हमने क्या किया है, बताया हुआ है कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसमें। जैसे कॉमन रूल्स क्या होते हैं, कॉमन रूल्स ये है कि सब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन सब्जेक्ट के जगह पर होता है। उसके बाद से जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा टेंस आता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस। और फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम शैल और विल के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बाकी ये जो फार्मूला है दो टेंस में लागू नहीं होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में। इसमें हम क्या करते हैं, जो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से बीइंग होता है। और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से बीइंग का प्रयोग हम करते हैं। सिर्फ इसी दो टेंस में क्या होता है, ये फार्मूला फॉलो नहीं होता है। बाकी किसी भी टेंस का अगर हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, जितने टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमने जो पहला वीडियो है लेक्चर 1 है उसमें हमने समझा रखा है। उसको आप क्या कीजिए, आप ज़रूर देखिए और देखने के बाद से लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो। आइए अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल है, आई शैल राइट अ पोयम। देखिए आई शैल राइट अ पोयम है, ये आपका क्या एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अ पोयम ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, तो अ पोयम हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए अ पोयम हो गया, और चूंकि अ पोयम है तो यहाँ क्या होगा, विल हो जाएगा। टेंस में क्या है, हमने बता रखा है आई और वी के साथ क्या करते हैं, हम शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी सबके साथ क्या होता है, विल का यूज़ किया जाता है। बाकी सबके साथ भी क्या होता है, शैल और विल का होता है। ये सारी चीज़ें हमने टेंस पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं टेंस को, उसमें बताया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या पोयम है, इसके साथ क्या होगा, हमने विल लगा दिया। इसके बाद से क्या होगा, बी हो गया, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन हो जाएगा। अब बाई हो गया, और देखिए आई इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मी हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट क्या हो गया, आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया
आई शैल राइट अ पोयम का क्या हुआ, अ पोयम विल बी रिटन बाय मी। ये आपका करेक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। दूसरा देखिए इसका समझते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल। अगर आपने अफर्मेटिव बना लिया तो निगेटिव में क्या है, कहीं से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें स्ट्रक्चर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है शैल और विल, और इसी के बाद से क्या होगा, नॉट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद से ही क्या होता है, नॉट का यूज़ करना होता है। इसके बाद से बी हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए निगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दे विल नॉट कॉल यू। देखिए दे विल नॉट कॉल यू है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। ये देखिए कॉल के वास्ते क्या, यू, ये ऑब्जेक्ट है, यू इधर आ जाएगा, यू के साथ विल ही लगाते हैं, विल। देखिए यू हो गया, फिर क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग विल हो गया, और इसी के बाद से नॉट हो जाएगा, नॉट, फिर बी हो जाएगा, और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, अब बाई ती हो जाएगा, ये देम हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्या होगा, ये आपका ये निगेटिव सेंटेंस का चेंज हो गया। सेंटेंस क्या है, दे विल नॉट कॉल यू है, तो देखिए क्या हो गया, दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद से नॉट लगा है, कॉल हो गया, ये मेन वर्ब हो गया कॉल, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यू देखिए क्या होगा, इधर आएगा, इसी के अकॉर्डिंग क्या विल होगा, इसके बाद से नॉट हो गया, फिर बी हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है किसी भी पैसिव वॉइस में, कॉल्ड हो गया, बाई, और दे उधर जाके क्या हो गया, देम हो गया। देखिए कितने आसानी से क्या हुआ, हमने क्या किया, समझ लिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अफर्मेटिव को हमने समझा और निगेटिव को समझा। अफर्मेटिव समझ लिए तो निगेटिव समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद से ही नॉट लगाना होता है। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना होता है। तो इसके पहले देखिए हमने क्या किया है, बता रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, दो तरीके से होता है, विथ हेल्पिंग वर्ब एंड विथ क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें देखिए पहला हम समझते हैं, पहला हम समझेंगे विथ हेल्पिंग वर्ब। देखिए तो विथ हेल्पिंग वर्ब को जब समझेंगे तो क्या होगा, विथ हेल्पिंग वर्ब में शैल, विल पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाई आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और ये क्वेश्चन मार्क आएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। देखिए ये क्या हुआ आपका, ये स्ट्रक्चर हो गया, शैल, विल, ऑब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे विल द पुलिस अरेस्ट द थिप। ये आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ, विल द पुलिस अरेस्ट द थिप। तो यहाँ देखिए क्या है आपका, ये द थिप क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा तो द थिप इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे विल ही होगा, और उसके बाद से क्या होगा, द थिप हो जाएगा, फिर इसके बाद से बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म आपका अरेस्टेड हो जाएगा, अब बाई, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, द पुलिस हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। विल द पुलिस अरेस्ट द थिप जो सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, देखिए द थिप क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, विल ही होगा, फिर द थीफ हो जाएगा, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब है अरेस्ट, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड हो जाएगा, अब बाई, और द पुलिस क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा आपका, द पुलिस हो गया। फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
दूसरा इसमें देखिए क्या होता है, दूसरा इसका होगा विथ क्वेश्चन वर्ड। तो विथ क्वेश्चन वर्ड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश पहले आएगी, ऑलरेडी दिया रहेगा, उसको उतार लेना होता है। फिर शैल और विल कॉमन हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बी हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई हो गया, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो गया, क्यू डब्ल्यू का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए ये क्यू डब्ल्यू का स्ट्रक्चर हुआ। अब आइए क्या करते हैं, ये विथ क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्या हुआ, पहले क्यू डब्ल्यू आएगा, फिर शैल विल आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाई आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आके आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, लास्ट में लगाएंगे। अब एग्जाम्पल से क्या करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, वाई विल ही स्कॉल्ड यू, वाई विल ही स्कॉल्ड यू है। तो अब देखिए जब इसका चेंज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वाई का क्या होगा, सीधे वाई उतर गया, और उसके बाद से देखिए क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्वेश्चन वर्ड सीधे दिया रहेगा, इसको उतार लेना होता है, वाई का वाई उतर गया, यू इधर आएगा, तो क्या होगा, इसके साथ ही विल का ही प्रयोग करेंगे, फिर यू ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी का प्रयोग करेंगे, और स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्कॉल्डेड हो जाएगा। अब बाई ही इधर जाके क्या हो जाएगा, ये हिम हो जाएगा। तो इस तरह से जो सेंटेंस है वाई विल ही स्कॉल्ड यू का, इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ, वाई का सीधे वाई उतर गया, जैसा कि इसके पहले सीधे हम कई बार बता चुके हैं, हर वीडियो में हमने बताया है कि क्वेश्चन वर्ड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, वो बना बनाया है, क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है, उसको सीधे उतार लेना होता है। जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, आपका जो WH क्लास होता है उसी से क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बनते हैं। जैसे वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया, ये सारे क्या हैं, WH क्लास के सेंटेंस हैं। इसमें सिर्फ एक ऐसा होता है जो साथ में WH नहीं दिया रहता है, हाउ, HOW। हाउ जो है ये क्या है, इसमें WH साथ नहीं आया रहता है, लेकिन आया रहता है, इसमें भी WH दिया रहता है, लेकिन क्या होता है, वो अलग अलग रहता है। बाकी सब में क्या होता है, WH कॉमन होता है। इसी से क्या होते हैं, हम क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ देखिए जो भी क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस रहेगा, चाहे जिस टेंस का पैसिव आप चेंज कर रहे होते हैं, उसमें ऑलरेडी चेंज रहेगा, उसको करना क्या है, सीधे सीधे उसको उतार लेना होता है। जैसे ये वाई है तो वाई को क्या हुआ, सीधे सीधे वाई यहाँ उतार लिया गया। फिर देखिए यू क्या ऑब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर यू आ गया, इसके बाद से बी हो गया, स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, स्कॉल्डेड हो गया, अब बाई, और लास्ट में ही जाके क्या हो गया, हिम हो गया। ऑब्जेक्ट के जगह पे जब जाएगा ही तो जाहिर सी बात क्या होगा, हिम हो जाएगा। और इसको हम इसके पहले बता दिए हैं कि वो ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे जाके हिम हो जाता है, और हिम क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह पे आके ही हो जाता है। चूंकि वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो सब्जेक्ट का प्लेस लेता है, तो क्या होता है, इसलिए वो सब्जेक्टिव फॉर्म में वहाँ लिख दिया जाता है। और क्या है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है, और जब सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव का रूप ले लेगा। तो ये इसमें क्या होता है, चेंज करना होता है। ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद से देखिए क्या हो गया, जो 4 पॉइंट आएगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का कैसे हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं इस टेंस का, ये हम समझेंगे। तो इसमें भी पहला क्या होता है, पहला इसमें भी होता है विथ हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसमें भी पहला होता है विथ हेल्पिंग वर्ब। तो विथ हेल्पिंग वर्ब में देखिए इसमें भी क्या करेंगे, शैल और विल आएगा, इसी के बाद से क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद से बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, और ये आपका क्या होगा,
क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। देखिए क्या हमने किया, शैल विल का यूज़ पहले किया, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर नॉट प्लस बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, बाय लगाया, सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हमने किया। इसके पहले देखिए हम हर वीडियो में बता चुके हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्जेक्ट के बाद ये क्या करना होता है, नॉट का यूज़ करना होता है, और रेस्ट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का विथ हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है, शैल विल ऑब्जेक्ट बी और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, शैल विल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, देखिए इसी के बाद से क्या हो गया, यहाँ पे नॉट लग गया, फिर बी हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। तो सिंपल सा है, बस ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, नॉट का यूज करना होता है पैसिव वॉइस में, किसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। और टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज करना होता है, किसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट है, ये क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्रिकेट इधर आएगा, तो क्रिकेट जब इधर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, विल हो जाएगा। फिर क्या हो गया, यहाँ पे क्रिकेट हो गया, ऑब्जेक्ट लिख दिया गया, और इसी के बाद से क्या होगा, नॉट यूज हो जाएगा। यहाँ देखिए विल, क्रिकेट, नॉट, और फिर बी हो जाएगा, अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, अब बाई, अभी उधर जाके क्या होगा, यहाँ पे अस हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए इस तरह से जो सेंटेंस है, शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ, देखिए क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ विल हो जाएगा, फिर क्रिकेट हो गया, इसी के बाद से नॉट हो गया, फिर बी हो गया, और प्लेट, अब बाई, अभी उधर जाके क्या होगा, अस हो जाएगा। ये आपका चेंज हो गया, किसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब वाला। अब दूसरा हम समझ लेते हैं, दूसरा जो होता है, दूसरा इसका क्या होता है, विथ क्वेश्चन वर्ड। पहले हम किसका यूज करेंगे, पहले हम यूज करेंगे QW की इंग्लिश पहले आएगी, उसके बाद से देखिए क्या आएगा, शैल विल आएगा, इसके बाद से क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और इसी के बाद से नॉट आ जाएगा, उसके बाद से बी आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाई आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और ये क्वेश्चन मार्क होगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, विथ क्वेश्चन वर्ड का। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, when will she not invite you। देखिए आपका क्या हुआ, ये एग्जाम्पल देखिए, when will she not invite you है ये एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका when क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद से will क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, she क्या सब्जेक्ट है, not इसके बाद से लगा है, और invite क्या है, मेन वर्ब है, और you क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब पहला हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल है, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है, तो सीधे सीधे क्या हुआ, हमने उतार दिया when का, सीधे क्या किया, when उतार दिया। अब यू इधर आएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल ही होगा, फिर यू हो जाएगा, और इसी के बाद से नॉट हो गया, फिर बी का प्रयोग करते हैं, और इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये इनवाइटेड हो गया, अब बाई, और शी उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए क्या हुआ, ये जो सेंटेंस है, वेन विल शी नॉट इनवाइट यू का पैसिव वॉइस जो होगा, वेन का सीधे वेन उतर गया, फिर यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, विल हो गया, फिर यू हो गया, नॉट लग गया, बी,
और ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो गया बाई, और लास्ट में ये क्या होगा, शी उधर जाके ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा, तो क्या होगा यहाँ पे हर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने क्या सीखा, यहाँ पे क्या पढ़ा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा और उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या अंतर होता है, बस यही है इसमें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज़ करना होता है। इसीलिए देखिए इन दोनों को मैं एक साथ बताता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके तुरंत बाद हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को एक ही साथ बता देते हैं। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ता है, इसलिए बोल देते हैं आप कि आप समझ लीजिएगा। दूसरा क्या है, देखिए आप जब भी मतलब क्या कीजिए, किसी का भी वीडियो देखिए और आप क्या पढ़ रहे हैं, अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख के अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी, जिसका पसंद आए उसको आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो जिसको भी आप देख रहे हैं उसमें क्या करना होता है, आप पेन और कॉपी को लेके बैठिए और एक एक रूल को आप सुनते हुए समझते हुए अपने अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, तब क्या होगा, आपको तैयार होगा। अदरवाइज़ आप वीडियो देखते रह जाएंगे, एक बार दिमाग में आएगा फिर क्या होगा, मिस हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जब उसको पढ़ के क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। जब थोड़ा सा क्या होगा, डाउट होगा, आप अपने नोट्स को देख लेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे, फिर सारी डाउट आपकी क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। इस तरह से देखिए हमने क्या पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। इसके बाद से देखिए इसमें भी क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, स्वयं सब्जेक्ट होता है, तो उसको कैसे हम क्या चेंज करते हैं। हु विल कंपोज दिस पोयम, देखिए हु विल कंपोज दिस पोयम है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखिए हु की जगह पे हम क्या करते हैं, बाय हुम लिख लेते हैं, ये बाय हुम हो गया, और उसके बाद से दिस पोयम इधर आएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, दिस पोयम लिख दिया, और इसी के बाद से बी लगा दिया, और यहाँ क्या हो गया, ये कंपोज्ड हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। इसका दूसरा देखिए, दूसरा तरीका जो होगा, दूसरा तरीका देखिए, हु को सीधे सीधे हम हु उतार लेते हैं, फिर उसके बाद से विल हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पोयम है, अब बी हो गया, फिर क्या हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपोज्ड हो गया, लास्ट में बाई का यूज करते हैं, ये आपका क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। तो इस तरह से दो तरीके से क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है तो दो तरीके से इसको चेंज करते हैं। पहला तरीका हो गया बाय होम, फिर ऑब्जेक्ट दिस पोयम है उसी के अकॉर्डिंग विल हो गया, फिर दिस पोयम ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, फिर बी और कंपोज्ड हो गया, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दिया। दूसरा देखिए हु का सीधे हु उतार लेते हैं, उसके बाद से देखिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट दिस पोयम है इसी के अकॉर्डिंग क्या है हमने किया, विल लगा दिया, फिर बी कंपोज्ड और बाई को लास्ट में लेके जाते हैं। तो दो तरीका है, एक तरीके में हम क्या करते हैं, बाई को पहले लेकर आते हैं हुम के साथ, और दूसरे तरीके में क्या करते हैं, बाई को लास्ट में लेकर हम जाते हैं। तो इस तरह से देखिए क्या है, ये जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट होता है उसको कैसे चेंज करते हैं हमने बताया। फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट का कैसे पैसिव वॉइस चेंज करते हैं ये पढ़ा। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।